हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन सिलेक्शन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एनटीपीसी के लिए यहाँ पर जो 8वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है वो लेकर आया हूँ मेरे भाई, और 7 करवा चुका हूँ। अगर आपने 7 पिछले नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देख लीजिए। और यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसी टिक्स बताई जाती है, ट्रिक्स, और कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाती है जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है एग्ज़ाम में। ठीक है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर रूबरू करवाते हैं उन क्वेश्चनों से। ठीक है, जिसमें हम 10 टॉपिक कवर करने वाले थे भाई, डेली के टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चंस डेली के लेकर आते। 10 प्रैक्टिस सेट की बात करी थी जिसमें से 8 हो चुका है, और जो भी कल के लिए पेपर देने के लिए जा रहा है वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है भैया। ये जो भी कल के लिए पेपर देने जा रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि यहाँ पर सोच विकसित करनी है, हमको समझ विकसित करनी। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देखेंगे, और वहाँ पर एग्ज़ाम में क्या होता है कि ज़्यादा घबराना नहीं है और हाइपर नहीं होना है। हाइपर नहीं होना है, हाइपर अगर नहीं रहेंगे आप तो यहाँ पर समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एकदम अपना जो माइंड है उसको बिल्कुल व्यवस्थित करके, और कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, और शांत रख करके, दिमाग को शांत रख करके क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे और करेंगे आराम आराम से। मतलब जल्दबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एग्जाम में माइनस मार्किंग है, और हड़बड़ाहट और जल्दी में आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन कहीं का कहीं पढ़ लेते हैं और कहीं का कुछ लगा देते हैं, तो यहाँ पर गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए क्या है, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। क्वेश्चन देखिए भैया, ये UVW है, इसकी जगह कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, अपनी कक्षा में ऊपर से 21वें नंबर पर है और नीचे से 64वें स्थान पर है। ठीक है, अब उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो क्या करेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन दाएं बाएं पूछ सकता है, ऊपर नीचे पूछ सकता है, इस प्रकार का जहां भी क्वेश्चन दिखे, बस आपको कुछ नहीं करना है, या तो इसमें से या तो इसमें से एक माइनस करना है, या तो इसमें से कर दो या उसमें से कर दो। वो क्यों करना है, क्योंकि ये जो भी था ये 2 बार गिन लिया गया है हमारे द्वारा, या फिर इस क्वेश्चन के द्वारा। ठीक है, तो 20 में से एक माइनस कर दो तो क्या बचता है भैया, 21। अब 21 प्लस 64, ठीक है, अच्छा 20 बचता है भाई, 21 नहीं। देखो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं, 20 बचता है अगर एक माइनस करा तो यहाँ पर क्या होने वाला है, 84। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आ गया बात समझ में। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार का देखने को मिलेगा तो समस्या आएगी क्या, आनी नहीं चाहिए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो कुछ भी नहीं करना है, किसी में से भी एक माइनस करना है और जोड़ देना है दोनों को। हमारा क्वेश्चन का आंसर 100% करेक्ट होने वाला है। ठीक, अब यहाँ सिलोजिज्म का क्वेश्चन देख लो भैया। सभी पिन शेर है, इधर देखो, जितनी भी पिन है वो क्या है, शेर है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कुछ शेर चूहे हैं। कुछ शेर क्या है, चूहे हैं। अब कुछ चूहे मुर्गी है, कुछ चूहे मुर्गी है। अब इधर समझिए आप, अब ये जो हमारा जो भी दिखाई दे रहा है डायग्राम जो भी बना है, इससे रिलेटेड अगर पूछता है और जो इसमें दिखाई दे रहा हमको और वो सही पूछता है तो वही सही लगाना है, बाकी सब गलत करके ना अलग अलग हट जाना है। कैसे, अब कुछ मुर्गियां पीन है क्या, इधर देखो, कुछ मुर्गियां यहाँ पर पीन दिखाई दे रही है क्या आपको, कुछ मुर्गियां पीन है। अब मुर्गी कहाँ है, मुर्गी यहाँ पर है, पीन यहाँ है, तो यहाँ डायरेक्ट कोई संबंध हमको नहीं दिख रहा है, तो भाई हम कैसे बता दें कि कुछ मुर्गी पीन है। ठीक है, अब कुछ चूहे पीन है क्या, तो चूहे यहाँ पर है और पिन यहाँ पर है, तो भाई ये भी हम नहीं बता सकते, आउट ऑफ सिलेबस दिखाई दे रहा है। ठीक, आउट ऑफ सिलेबस दिखाई दे रहा है हमको। आगे बात समझ में, ये बात होती है यहाँ पर। ठीक, अब ये चीज़ें होती है, आगे बात समझ में। अब ये हम क्या बोलेंगे इसको, ना तो ये और ना तो वो, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी करे लिखा, मतलब करेक्ट करके ना आगे बढ़ जाएंगे। अब ये देखिए कितने व्यक्ति है, 1 2 3 4 5। ये जिस जिस भी बच्चे के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो भैया इसको थोड़ा सा सोच समझ कर करना। यहाँ पर थोड़ी बहुत भी अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। ठीक है, अब अलग अलग अंक प्राप्त किए, केवल 2 ने टी से। अब अगर केवल 2 ने, जो 2 लोगों ने टी से अधिक अंक प्राप्त किए तो कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि केवल 2 ने, अब केवल अगर 2 बोल रहा है तो ऐसा नहीं कि पीछे से छोड़ के 2 यहाँ पर। ठीक है, अगर ये बोलता है कि केवल 2 लोगों ने टी से कम अंक प्राप्त किए तो टी यहाँ पर आ जाता। ठीक है, अभी भी टी यहीं आएगा क्योंकि टी से 2 लोगों ने अधिक अंक प्राप्त किए, 2 उधर छूट जाएंगे, 2 इधर छूट जाएंगे, 5 व्यक्ति है ना टोटल। हाँ,
अब क्या, अब बोल रहा है कि एच ने सी से ठीक कम, मतलब ठीक कम अंक प्राप्त किए, मतलब एच और सी पास पास में आ जाएंगे। एच ने सी से ठीक कम, मतलब सी ने ज़्यादा किए, एच ने कम किए, एच के मुकाबले में सी ने ज़्यादा किए, ठीक है। ए ने सबसे अधिक अंक, तो ए तो यहाँ आ ही जाएगा। अब ए अगर यहाँ आ गया भैया, तो यहाँ एक जगह छुट्टी है, यहाँ दो, तो दो जगह चाहिए इसके लिए, सी और एच के लिए, तो सी और एच यहाँ आ जाएगा, बचा वाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज समझना है और कुछ नहीं। वाई से कम, वाई से कम कितने हैं भैया, 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बात समझ में, ये बात होती है, कुछ समस्या है क्या इसमें, नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सभी मेज डेस्क है, क्या बोल रहा है कि जितनी भी मेज है वो क्या है, डेस्क, ठीक है। सभी डेस्क बोर्ड है, जितने भी डेस्क वो क्या है, बोर्ड है, ठीक। अब कुछ मेज कुर्सी है, तो यहाँ पर कुछ मेज जो है वो चेयर है। अब क्या कुछ डेस्क कुर्सी है क्या, कुछ डेस्क कुर्सी है, बिल्कुल है, ठीक है। कुछ बोर्ड कुर्सी है क्या, कुछ बोर्ड कुर्सी है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि बोर्ड के अंदर ही तो कुर्सियाँ आ रही है, ठीक है। तो इसलिए दोनों अनुसरण कर रहे हैं इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े, तो आगे बढ़े तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन, अब ये क्या चाइनीज कोडिंग बोल सकते हो आप इसको, एक विशेष कोड में माइंड को ये लिखा गया है और नियर को ये लिखा गया है। अब एन का कोड हमसे पूछा है, तो एन को हमको देखना है, एन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एन यहाँ पर भी दिखा, इसका मतलब दोनों में इसके एन का कोड यहाँ पर दोनों में बिल्कुल होने वाला है। तो यहाँ पर कॉमन कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है क्या, नहीं, 3 दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है 3, तो ये 3 जो कॉमन दिख रहा है वो आंसर लगा के ने आगे बढ़ जाएंगे। अब इधर देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है, यहाँ पर आई का कोड पूछा है, क्या पूछा है, आई का कोड, तो आई देखो, आई यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आई वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, 9 नहीं है, 3, हाँ बिल्कुल 3 मेरे भाई, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, तो 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब विशेष कूट भाषा में यहाँ पर फिर से वही कहानी है, ये क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है इस क्वेश्चन की। अब देखो क्या करते हैं हम कि इसने क्या करा है, PLOT, ठीक, प्लॉट को क्या करा है भैया ने, इसको यहाँ पर रख दिया L को, और T को लास्ट वाले को यहाँ पर लेकर आ गया, ठीक है। O को यहाँ के यहाँ रखा, और जो L है, नहीं, ये जो लास्ट वाले को, ये फर्स्ट वाले को लास्ट में ला के रख दिया इसने, P को। उसके बाद क्या करा इसने, जो T है इसको सेकंड वाले को फिर फर्स्ट पे ले आया, ठीक है। मतलब यहाँ सेकंड वाले को फर्स्ट में, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट में, ठीक है। और लास्ट वाले को जो P था तो उसको तो P रखना है, ठीक है। उसके बाद O और L इसको यहाँ पर खिसका दिया और इसको लास्ट वाले को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब ये यही पैटर्न हम इधर इधर ढूंढते हैं, क्या ढूंढेंगे भैया, सेकंड नंबर वाला फर्स्ट पे आ गया और फिर सेकंड नंबर वाला फर्स्ट पे आ गया। तो यहाँ अगर देखें हम, तो सेकंड नंबर वाला फर्स्ट पे आ गया, यहाँ पर सेकंड नंबर वाला फर्स्ट पे आ गया, नहीं आया, यहाँ पर सेकंड नंबर वाला फर्स्ट पे आ गया, ठीक है। अब क्या देखना है, यहाँ पर सेकंड नंबर जो है, ये सेकंड नंबर पर वाला फर्स्ट पे आया क्या, ये सेकंड नंबर वाला फर्स्ट पे आया, नहीं, ये सेकंड नंबर वाला फर्स्ट पे आया क्या, नहीं, यहाँ पर सेकंड नंबर वाला फर्स्ट पे आया क्या, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। एक एक पॉइंट को पकड़ के ना यहाँ पर सोल्व करना है हमको, एक एक पॉइंट को। जैसे कि अपन ने देखा सेकंड वाला फर्स्ट पे लाया, इसको सेकंड वाले फर्स्ट पे, तो अपन ने यहाँ देख लिया सेकंड वाले फर्स्ट पे नहीं लाए, ठीक है। यहाँ देख लिया सेकंड वाले फर्स्ट पे नहीं लाए, यहाँ देख लिया सेकंड वाले को फर्स्ट पे नहीं लाए हैं, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए, सभी वेपर्स क्या है, कैंडी है, ठीक, सभी कैंडी बिस्किट हैं, जितने भी कैंडी है वो क्या है, बिस्किट है, और कुछ वेपर जूस है, कुछ वेपर यहाँ पर जूस है, ठीक। वही के वही क्वेश्चन है, कुछ कैंडी जूस है क्या, कुछ कैंडी बिल्कुल है, कुछ बिस्किट जूस है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे अधिकतर, तो है ना, ठीक है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है तो लाइक करते रहिए भैया, ठीक। अब देखो 36 व्यक्ति है, यहाँ पर 36 नहीं 96 व्यक्ति है, उत्तर की तरफ सम्मुख होकर एक पंक्ति में खड़े, यून दाहिने ओर से 71वें नंबर पर है और जबकि फांग जो है बाएं छोर से 36वें नंबर पर है।
युंग और फॉन के बीच कितने व्यक्ति, अब ये बीच की बात कर रहा है, तो हमको देखना है कि पहले तो 96 के अंदर ही आ रहे हैं ये व्यक्ति जितने भी हैं, या फिर ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ ओवरलैप अगर कर रहे होंगे तो फिर उस हिसाब से अपन देखेंगे। ये अगर इसको जोड़े हम तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 107 आ रहा है। भैया यहाँ तो 96 है, तो इसका मतलब 100% ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब कुछ नहीं करना है हमको, जितने टोटल हो रहे हैं ना उसमें से 96 माइनस करना है बस। तो क्या आने वाला है, 11। अब 11 में से 2 माइनस करना है। 2 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि जो यून है और जो फोंग है, इन दोनों की जो स्थिति बनती है जहां पर भी, इन दोनों की स्थिति को भी माइनस करेंगे, इन दोनों के प्लेस को भी माइनस करेंगे 2। ठीक है, यह हमेशा करना है अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। अगर वो क्वेश्चन आया तो क्या करना है, किसी एक में से माइनस करके ना प्लस कर देना। इसमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। ओवरलैप का केस बने तो इन दोनों को जोड़ना है, और जो ये है इन दोनों में से इसको माइनस करना है और फिर -2 कर लेना है। 2 क्यों माइनस करना है, क्योंकि ये दोनों के स्थिति, जो भी स्थिति मान होगा वो माइनस करना रहता है हमको, क्योंकि ये काउंट हो जाते। ठीक, अब यदि संख्या ये है, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाना, इस प्रकार बनी नई संख्या बाईं ओर से तीसरा अंक कौन सा होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट अपन एक काम करते हैं, बाईं ओर से तीसरा ही देख लेते हैं। 1 2 3, ये 8। ठीक है, अब ये 8 क्या है, सम अंक है, तो सम अंक में क्या करना है, 1 घटाना है। ये लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, आगे बात समझ में, ये समझना है हमको। ये क्वेश्चन थोड़े जल्दी करने का तरीका है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक, अब निम्नलिखित 4 अक्षर युग्म है 3 निश्चित तरीके से। यहाँ पर W23R18, W23R18 समझ रहे हो आप, 23 5 -5 किया, फिर उसके बाद N और U, N14 U21 +5 किया। ठीक है, -5 T20 O15 +5 11 R18, नहीं 11 R18 बोले तो +7 कर दिया इसने। इधर तो -5 किया है, लेकिन इधर +7 कर दिया। इधर देखे तो क्वीन L फॉर लोयन, यहाँ पर क्या करा इसने, क्वीन से लोयन करा तो -5, यहाँ पर प्लस क्या करा भैया, H +7। बिल्कुल मेरे भाई, तो ये भी 7 हो रहा है, ये भी 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 5 हो रहा है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन में 3 ऑप्शन तो चेक करने ही पड़ेंगे। अब देखिए भैया, यहाँ वॉल के पास लाइन है, यहाँ पर भी वॉल के पास लाइन है, यहाँ पर भी वॉल के पास लाइन है। तो वॉल के पास लाइन कहाँ दिखाई दे रही है, इसमें भी बीच में है, इसमें इधर है, इसमें इधर है, लेकिन यहाँ वॉल के पास लाइन है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। इसके जैसे ढूंढना है, मतलब वो जो दिख रहा था डायग्राम उसके जैसा ढूंढना है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि ये क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन एक बार समझ गए तो बहुत जल्दी हो जाएगा काम आपका। क्वेश्चन देखिए, ये दिया है हमको वर्ड, ये बोल रहा है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, बोल रहा है प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक जितने भी लिखे हैं इसके आने वाले बाद वाले अक्षर से इसको बदलना है। अच्छी बात है। और फिर इस प्रकार बने सभी अक्षर को वर्ण में अपने को व्यवस्थित करना है। वर्णानुक्रम की बात कर रहा है, मतलब ABCD के फॉर्म में इसको जमाना है। इस प्रकार बनने वाले नए अक्षर में दाईं ओर से भैया तीसरा कौन है। अब इधर सुनो, अपने को सबसे पहले क्या आना चाहिए, बायां और दायां। ठीक, अब अगर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अगर काम करते हैं हम, तो सबसे पहले जो लास्ट में आएगा वो तो लास्ट में आएगा, पहले जो आएगा वो पहले ही आएगा। तो डायरेक्ट हम देख लेते हैं, ACE, ठीक, ACEL और SU, LSU। क्या समझ में आया भैया, दाएं से ये वाला है। अब इसके एक अगला देख लेते हैं हम, तो L के बाद होता है M, मेरा तेरा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट भी हम देख सकते थे कि लास्ट से थर्ड देखना है तो U, उसके बाद S, फिर L, तो यहाँ से डायरेक्ट L को उठा के भी एक हम बड़ा करके ना काम कर सकते थे यहाँ पर। लेकिन इसको क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्या चाह रहा था ये। ठीक है, या तो फिर हम एक काम करते हैं, इनको सबको एक एक बढ़ाते तो भी वही बात रहती।
ए को बी लिखते, बी को डी, सी को डी लिखते, ई को एफ लिखते, एल को एम लिखते और एस को एस टी और यू वी ये लिखते, उसके बाद फिर थर्ड लेते तो भी एम आता। आ गई बात समझ में? ये होता है। ठीक, अब देखो जी एच आई जे के एल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति है भैया, अलग अलग अंक प्राप्त किए। आई ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। 6 व्यक्ति है, 5 बनेंगे, ठीक, 4 और 5। आई जो है हमारा, उसने सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए, ठीक है। केवल जी ने के से कम, केवल जी ने के से कम अंक प्राप्त किए। अब ऐसा कैसे हो सकता है भैया? आई ने अगर अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं तो केवल जी जो है उसने के से कम, ठीक, तो ये तो यहां पर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एल ने एच से अधिक लेकिन जे से कम। एल ने एच से अधिक लेकिन जे से कम, चलो कोई बात नहीं, ये जे, ठीक। अब क्या बोल रहा है, 6 में से कितने लोगों ने एच से अधिक लेकिन एच से कम अंक प्राप्त किए? तो अगर यहाँ इसको ऐसे जमाते हम, के जी जे एल एच, तो जे से कितने लोगों ने, 6 में से कितने लोगों ने एच से अधिक, एच से अधिक तो सभी ने किए भैया, लेकिन अच्छा से कम, अच्छा यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया भैया, अरे यार मिस प्रिंट हो चुका है भैया, किससे क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन भी थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। इसको हम करेक्शन करके अगली बार देखते हैं। यहाँ पर देखो स्टार और हेज परसेंटेज, हाँ इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे और होते ही हैं, और यहाँ पर गलत काम हो जाता है। यहाँ देखो जो हेज है ना, हेज की वैल्यू वहाँ स्टार्टिंग में एल के पी, अब अभी कंपेयर करेंगे ना तो इससे इसको कंपेयर करेंगे, लेकिन बाद में जब उसको कंपेयर करेंगे तो इससे उसको करेंगे, ये बात ध्यान रख लेना। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। एल 12, यहाँ पर 12 से 21 पे 12 से 21 पे बात कर रहा है, इसका मतलब क्या देख रहा है हमको, 12 से 21 बोल रहा है तो 8 और 9 प्लस 9 करा इसने फर्स्ट में, फिर एस 19 और फिर अच्छा हाँ ठीक है, के 11 और एस 19, 11 से 19 पे करा तो फिर प्लस 7 है ना, और पी यहाँ पर 16 है तो एन 14 मतलब -2 करा। पहले वाले में तो ये कर दिया, दूसरे वाले की बात करें तो पी 16 मेरा 13, कहाँ से कहाँ तक भी नहीं समझ में आ रहा भैया। पी से 16 से मेरा 13 तो हो ही नहीं सकता है, अगर प्लस 9 भी करता हूँ तो 16 में अगर 9 जोड़ता हूँ तो 25 आएगा भैया, तो ये पहले वाला तो हट गया भैया, पहले वाला तो हट गया। लेकिन मैंने जो बोला है ना वो ध्यान रखना कि हमको सबसे पहले ये जो दिखाई दे रहा है इससे इसको कंपेयर करना है और उसको उससे कंपेयर करना है। अब नीचे वाले को देखते हैं, W 23 U 21 मतलब -2, U 21 S 19 मतलब -3, और वहाँ पर P 16 और N -2, ठीक है, -2 -3 -2, उसमें भी क्या ऐसा ही हो रहा है, तो P 16 में से N -2, ठीक है भैया, और N 14 में से L फिर माइनस, अच्छा 14 में से, अच्छा U 21 अगर है, U 21 है, इधर सुनो, U 21 है, S 19 है तो 3, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और L फॉर लोयन, और हाँ तो ये भी -2 हो रहा है, लेकिन ये हमारा ये भी नहीं हो रहा है, ये भी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर -2 हो गया जबकि -3 होना चाहिए। अब थर्ड चेक कर लेते हैं, इसमें ऑप्शन के अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं है भैया। ऑप्शन चेक करने के अलावा पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा देख लेते। मेरा 13 U 21, अगर मेरा 13 से U 21 करा है इसने तो यहाँ पर P 16 और N भी देख लेना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं रहा कहाँ से कहाँ तक भी। ऑप्शन नंबर डी बचा है और इसको ही करेक्ट करके आगे निकल जाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ये अगर चेक करते हैं हम तो ये मेरा 13, N यहाँ पर भी आ रहा है ना, P से N करा इसने, और यहाँ पर U से, लेकिन नहीं यार भाई ये क्या है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो हमसे हो नहीं रहा है या तो फिर इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलो देखते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं हम। यहाँ L से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, L 18, ठीक है, L 12, K 11 और P 16, ठीक, ऐसा ही नहीं छोड़ेंगे इसको, उसके 21 और 19 और N 14,
सॉरी यार, है ना। ये देखो अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, +9। यहाँ पर अगर देखें हम तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, +8, ठीक है। और यहाँ देखें अगर हम तो क्या दिखाई दे रहा है, -2। क्या यही काम इधर भी हो रहा है। तो क्या करेंगे, 16, 14 और I9 उसमें देखें अगर, तो मेरा 13, ये तो कहाँ से कहाँ तक भी नहीं जा रहा भाई, 16 9 25 पे पहुँच रहा है। तो ये तो फर्स्ट वाला तो ऐसे ही करें, कैंसिल हो गया। सेकंड वाला देखें अगर हम, अच्छा ये तो ऐसे ही रहेंगे ना भाई, ये जो कोड है अपने 16 14 I9 ये तो ऐसे ही रहेंगे। और ये वाले भी इधर ऊपर देखना है और इधर नीचे रखना है, ठीक है। ठीक, देखो W23 U21 P16 और उधर देखे तो N14 और L12 और G7। अभी इधर भी -2 हो रहा, अच्छा हाँ 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 हाँ, U21 और इधर 19 है भाई, यही समझ में आ जाता हमको। ये भी -2, 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 ये भी -2। यहाँ पर -3 पता नहीं कैसे कर दिया था, 21 में से हम यहाँ पर 19 घटा रहे थे तो -3 कर रहे थे भाई, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो गया, अभी क्या कॉन्सेंट्रेट हट गया था। देखो भैया, सभी संख्या, जितनी भी संख्या है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, ठीक है। अवरोही का मतलब ये होता है, आरोही का मतलब छोटे से बड़ा। तो बड़े से छोटा, और क्या बोल रहा है, तो कितनी संख्या है की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। बहुत शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है भैया। बड़े से छोटा मतलब सबसे बड़ा कौन है, 8, तो 8 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। 8, उसके बाद क्या आने वाला है, हाँ 6 आने वाला, तो 6। उसके बाद क्या आने वाला है, सिर्फ सिंगल डिजिट जो शुरू की है वो ही देखना हमको। 6 के बाद 3 2 और 1, किसका दिखाई दे रहा भैया, किसका दिखाई दे रहा है, अपरिवर्तित। अपरिवर्तित कौन कौन दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा है, स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो अपरिवर्तित एक तो ये दिख रहा है, ये 3 वाला दिख रहा है और 2 वाला दिख रहा है। 3 ऐसे हैं हमारे जो अपरिवर्तित दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको पूरी संख्याओं को लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, पूरी का भी कोई सेंस नहीं है भैया। अब इधर देखो, ब्रेकिंग को इसने ये लिखा है, बहुत शानदार। अब इसको कैसे लिख सकता भैया, 268। देखिए एक बार इनका कोड लिख के, 2 + 18 + 5 + 1 + 11 + 9 + 14 और +G7। इसको देखते हैं अगर अपन, तो 20 25 26 27 37 37 9 46 46 और 46 50 60 60 और यहाँ पर 67। भाई 67 वहाँ कैसे पहुँच सकता है, 7 चौक 28, 7 के 21, अब 6 6 चौक 6 ते 18, 6 चौक 24, हाँ 6 चौक 24। अगर इसमें 4 का गुणा करें हम तो वहाँ उसके आसपास दिखाई दे रहा है मेरे को। कैसे, 4 से तो 28, 2 बचा, 4 छंकी 24 और 2 26, हाँ भाई ये 268 तक पहुँच गए। मतलब इनको जोड़ के नहीं, ये 4 का गुणा करना है, ठीक है। एक बार इसको भी चेक करना देता है, इसको भी चेक कर लो। 1 वी, हम दो, हमारे 2 23, I9 23 और 9 कितने होते हैं, 7 2 32, ठीक है। 32 और 1 33, 33 और 20 53, 53 और फिर 9, I9 53 और 9 7, फिर वही बात है, 7 2 53 62, 62 और 15 और 14, 15 और 14 और 62, ठीक। इनको जोड़े हम तो 6 5 11 का 1 और 3 6 9, 91 × 4 4 9 चौक 36, 364, हाँ बिल्कुल। अब ऐसे ही इसको आपको इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका क्या आने वाला है, इसी पैटर्न को फॉलो करके और यही यूज करके आना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 1 से 2 नंबर के यहाँ पर आते ही आते हैं। ए बी की पुत्री है जो सी की बहन है, ए जो है बी की पुत्री है जो सी की बहन है। कौन है सी की बहन, ए सी की बहन है।
डी ई का पिता है, जो सी का पति है। कौन है जो सी का पति? ई। अच्छा यहाँ पर देखिए भैया, जो की बात करता है, जब भी जो की बात करता है मतलब इसके पास वाले की बात करता है, बी की। तो कौन? जो सी की, ए बी की पुत्री है, जो सी की बहन है। तो जो सी की बहन कौन है? ये है सी की बहन। डी ई का पिता है, जो सी का पति है, जो सी का पति है। कौन? ई सी का पति है, और डी जो है ई का पिता है। ठीक है, अब ये पति है, सी का पति है, पति पत्नी हो गए। ए का डी से क्या संबंध है ये पूछ रहा है। तो ए की बात कर रहा है, डी का क्या संबंध है? ए का डी से क्या संबंध है भैया? किसका पूछ रहा है? ए का, है ना। तो इसके बेटे की पत्नी के भाई, मतलब भाई नहीं है, बहन है, बेटे की पत्नी की बहन की बेटी, बिल्कुल ये रहा। ये यहाँ इतनी सी बात ध्यान रखना है कि जो अगर पूछ रहा है, जैसे जो बोल दिया, तो ये किसकी बात कर रहा है? इसके जस्ट पहले वाले की। यहाँ पर भी जो पूछा इसकी बात कर रहा है, ई की बात कर रहा है। ठीक है, ये सी का पति कौन होगा? ई होगा, डी नहीं होगा। ठीक, ये बात ध्यान रखना, और ये ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अब देखिए, एक निश्चित तर्क के अनुसार भैया 86 को इसने ये लिख दिया। कैसे लिखा होगा? इसमें से एक बार माइनस करके देखें क्या? माइनस बिल्कुल करके देखते हैं। 2 और इसमें से 2 1, 212। इसमें से माइनस करें तो क्या? 2 1 2, हाँ बिल्कुल माइनस ही करना है। 212 यहाँ भी आ रहा है, 212 यहाँ भी आ रहा है, तो 48। 48 में ऐसा क्या जोड़े? 212 जोड़ देते डायरेक्ट हम तो 48 में, तो ये आ जाएगा 0 5 6 और 2 260। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस लगाना भैया। और ये क्लास कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और 2 और बचे हैं प्रैक्टिस सेट, उसके बाद कुछ धमाकेदार चीज़ें लेकर आने वाले हैं हम। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन भी दबा देना। ओके।